प्रिय परीक्षार्थियों, आदरणीय अभिभावकों एवं आदरणीय फैकल्टीज, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सह विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, मरवाड़ी कॉलेज, दरभंगा, आज आपके समक्ष इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 पर कुछ सामान्य चर्चा और गणित विषय के प्रश्न कैसे हल करें, इस विषय को लेकर उपस्थित हूँ। प्रिय परीक्षार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, परीक्षा की तिथि काफ़ी नज़दीक आ चुका है। सामान्यतः ज्यों-ज्यों परीक्षा नज़दीक आता है, छात्र छात्राओं में घबराहट होने लगता है। उसमें परीक्षा को लेकर डर समाने लगता है, लेकिन परीक्षा से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। अक्सर बच्चों को होने लगता है कि ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, और वह जल्दबाजी में अधिक पढ़ना चाहता है, जिससे उसमें घबराहट होने लगती है। आप ऐसा कदापि न करें। शांत मन से धैर्यपूर्वक पढ़ें और पढ़े हुए विषय वस्तु को रिवाइज करें। नर्वस और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक होने से आप आते हुए भी चीज़ भूलने लगते हैं, जबकि शांत और प्रसन्न रहने से पीछे पढ़े हुए चीज़ को आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दिन समय से 1-1.5 घंटा पहले पहुँचें। अपने पास फोटो युक्त पहचान पत्र, प्रवेश पत्र और कलम के अलावे कुछ नहीं ले जाएं। केंद्र पर प्रतिनियुक्त प्रशासन को फ्रिस्किंग अर्थात तलाशी लेने में सहयोग करें और संपूर्ण परीक्षा अवधि में अनुशासित रहें। अब कुछ बातें गणित के परीक्षार्थियों के लिए। सर्वप्रथम आप पूर्व के वर्ष में पूछे गए प्रश्नों का अवलोकन करें। जब भी हम परीक्षा में बैठते हैं तो परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने से पहले ये जरूरी होता है अभ्यास करने के लिए कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो पूर्व के प्रश्नों का अवलोकन करना जरूरी होता है। अब जो टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं उनकी अच्छी तरह से रिवीजन करें, ताकि उनमें से पूछे गए प्रश्न छूटे नहीं। यह देखा गया है कि बोर्ड में पूछे गए प्रश्न अधिक कठिन स्तर के नहीं होते हैं, इसलिए परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं है। और अक्सर एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं प्रश्न। एनसीईआरटी में प्रश्नों की संख्या भी कम है, जिससे आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी। परीक्षा से पूर्व ब्रेन को एकदम फ्रीज रखें। प्रतिदिन 10-15 मिनट पूजा करें और मन शांत रखें। गणित के परीक्षार्थी परीक्षा के सिलेबस में रिवीजन करने के लिए अपने रिवीजन को इस हिसाब से आप रूटीन में बना सकते हैं। पहले आप सेट थ्योरी का रिवीजन करें, फिर अलजेब्रा का करें। उसमें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट है, उससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं और कम समय में उसका आप अभ्यास कर सकते हैं। फिर डिफरेंशियल कैलकुलस का रिवीजन करें, फिर कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग का रिवीजन करें, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, फिर इंटीग्रल कैलकुलस, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर वेक्टर एनालिसिस और तब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये मेरे हिसाब से आसान से कठिन की ओर बढ़ने का ये है। फिर भी आप लोगों को जो उसमें आसान लगे उसका रिवीजन पहले और अच्छी तरीके से करें, ताकि उससे पूछे गए प्रश्न आप
आपको छूटे नहीं और आप उसे आसानी से हल कर सकें। और आपको परीक्षा की पूर्व शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय शिक्षा, जय शिक्षक, जय शिक्षार्थी। धन्यवाद।